एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल मिमिक्री। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइबर क्राइम। आज हम जानेंगे साइबर क्राइम के बारे में कि साइबर क्राइम होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट्स की। उसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, कॉजेज, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, लीगल प्रोविजन इन इंडिया, प्रिवेंशन एंड सेफ्टी मेजर्स। हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। साइबर क्राइम रेफर टू क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट आर carried out using computers, internet or digital devices. It includes hacking, identity theft, online fraud, cyberbullying, and data theft. These crimes targets individuals, organization, and even government. यानी कि जो साइबर क्राइम होता है वो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं वो कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस के तरीके से उनके साथ की जाती है। और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि हैकिंग करना, किसी भी डेटा को या किसी की भी आइडेंटिटी थेफ्ट करना, और ऑनलाइन फ्रॉड करना, और साइबर बुलिंग यानी कि ऑनलाइन धमकी देना किसी को, और डेटा चोरी करना। इसमें क्या क्या मतलब किस किस को टारगेट करते हैं, इंडिविजुअल यानी किसी एक प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, इसके ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन को भी कर सकते हैं, और सरकार को भी इस अपना शिकार बना सकते हैं साइबर क्राइम के तहत। देखते हैं कि साइबर क्राइम की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू गॉर्डन और फोर्ड, cyber crime refer to any crime that is committed using a computer network or computer technology. According to Flickr, cyber crime is any illegal act involving a computer, its system or its application. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, यानी कि क्या कितने प्रकार होते हैं साइबर क्राइम के। सबसे पहले हैकिंग, अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क्स, यानी कि गलत तरीके से किसी के कंप्यूटर का, सिस्टम का या नेटवर्क का एक्सेस अपने पास रखना या लेना, हैक करना। फिर है फिशिंग, फेक ईमेल्स एंड वेबसाइट्स यूज टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि फेक ईमेल्स भेजना, फेक वेबसाइट बनाना और फिर किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराना यानी चोरी करना। फिर है आइडेंटिटी थेफ्ट, स्टीलिंग समवन्स पर्सनल डेटा टू कमिट फ्रॉड, यानी कि किसी के डेटा, पर्सनल डेटा को चुराना और फ्रॉड करना। फिर है साइबर बुलिंग, हरासिंग और थ्रेटनिंग समवन थ्रू डिजिटल मीन्स, यानी कि डिजिटल तरीके से किसी को हरास करना, यानी कि धमकाना, धमकी देना। फिर हम बात करते हैं ऑनलाइन फ्रॉड, रिस्पेक्टिव प्रैक्टिस टू चीट पीपल फॉर मनी ऑनलाइन, यानी लोगों को ऑनलाइन पैसे ठगने के लिए चीट करना ऑनलाइन तरीके से, ठीक है, पैसे ठगना। फिर है मैलवेयर वायरस, इंसर्टिंग हार्मफुल सॉफ्टवेयर टू डैमेज और स्टील डेटा, यानी डेटा को नुकसान पहुंचाने या चुराने के लिए हानिकारक सॉफ्टवेयर डालना। फिर हम बात करते हैं साइबर टेररिज्म, यूजिंग द इंटरनेट टू अटैक और थ्रेटन नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला करने या उसे खतरे में डालने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना। करते हैं कॉजेज की, यानी कि किन किन कारणों से साइबर क्राइम को किया जा सकता है या किन किन कारणों से साइबर क्राइम होता है। सबसे पहले है इजी एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड इंटरनेट आर इजीली अवेलेबल, यानी कि जो कंप्यूटर और इंटरनेट है वो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, जिसके कारण साइबर क्राइम ज़्यादा होता है। फिर है लैक ऑफ साइबर अवेयरनेस, यानी कि साइबर के बारे में कई जानते नहीं हैं। मैनी यूजर डोंट नो अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी, यानी कि कई यूजर्स होते हैं, कई लोग होते हैं जो साइबर के बारे में नहीं जानते, ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में, उनके कारणों से भी साइबर क्राइम उनके साथ हो जाता है। फिर है वीक सिक्योरिटी सिस्टम, पुअर प्रोटेक्शन इन नेटवर्क्स एंड वेबसाइट, यानी कि पुअर प्रोटेक्शन होता है उनका, जैसे कि पासवर्ड हम सेम लगा देते हैं, जैसे 1 से लेके 5 तक लगा देते हैं, या अपना फ़ोन नंबर भर देते हैं, या अपना क्या होते हैं कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होते हैं वो ज़्यादा भरते हैं, यानी कि पुअर प्रोटेक्शन होता है वो नेटवर्क वेबसाइट, उसकी वजह से भी साइबर क्राइम होता है। फिर है फाइनेंशियल गेन, क्रिमिनल्स एम्स टू स्टील मनी और वैल्यूएबल डाटा, यानी कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका जो एम होता है वो आपकी पैसे और आपकी जो मनी है
और आपका जो पर्सनल डेटा है उनको चुराते हैं। फाइनेंशियल गेन उनका यही होता है। फिर हम बात करते हैं क्यूरियोसिटी और चैलेंजेस। सम हैकर टू इट फॉर फन और टू शो स्किल। यानी कि कुछ जो हैकर होते हैं वो उनके अंदर ये चैलेंज होता है, या वो अपने फन के लिए या अपने स्किल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए साइबर क्राइम करते हैं लोगों के साथ। फिर है रिवेंज और पर्सनल मोटिव्स टू हार्म इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। कईयों का क्या होता है कि साइबर क्राइम इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो रिवेंज लेना चाहते हैं। पर्सनल उनका जो खुद का मोटिव होता है, यानी कि उद्देश्य होता है किसी एक व्यक्ति के साथ या किसी संगठन के साथ या किसी कुछ भी इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन आ गया। फिर है लैक ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज, यानी कि कानून की कमी है। लिमिटेड इन्फोर्समेंट इनकरेज साइबर क्रिमिनल्स। ठीक है, लैक ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज यानी कि लॉ की कमी होना। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, यानी कि साइबर क्राइम्स के होने के बाद सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले है फाइनेंशियल लॉस। इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज लॉस मनी थ्रू फ्रॉड, यानी कि जो इंडिविजुअल यानी कि कोई व्यक्ति या कंपनी जो है वो लॉस कर लेती है अपनी मनी का फ्रॉड के होने के बाद। फिर है लॉस ऑफ प्राइवेसी। पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा गेट एक्सपोज, यानी कि जो पर्सनल कोई भी डेटा होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, गोपनीयता होती है, उनका एक्सपोज हो जाता है, लॉस ऑफ प्राइवेसी खो देते हैं। फिर है इमोशनल स्ट्रेस, यानी कि जिसके साथ साइबर क्राइम यानी फ्रॉड हो जाता है। विक्टिम्स फेस एंजाइटी फियर एंड मेंटल प्रेशर, यानी कि एंजाइटी महसूस करता है, डर महसूस करता है और मेंटल प्रेशर उसके ऊपर हो जाता है। फिर है डैमेज टू रेपुटेशन, यानी बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स में लॉस ट्रस्ट, यानी कि उनकी रेपुटेशन खराब हो जाती है बिजनेस के अंदर किसी भी व्यक्ति की जिसके साथ फ्रॉड होता है। फिर हम बात करते हैं थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। साइबर अटैक्स कैन टारगेट गवर्नमेंट सिस्टम, यानी कि जो साइबर अटैक्स है वो गवर्नमेंट के सिस्टम को भी अटैक्स कर देता है, उनके ऊपर भी होता है, और जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी थ्रेट पहुंच जाते हैं। फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट अफेक्ट बिजनेस ग्रोथ एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यानी कि इकोनॉमिक्स के ऊपर भी इफेक्ट ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि जो अफेक्ट हो जाते हैं बिजनेस ग्रोथ होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के कारण भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। फिर है इंक्रीज इन मिसट्रस्ट, पीपल बिकम्स अफ्रेड टू यूज ऑनलाइन सर्विस, यानी कि जो लोगों के अंदर क्या होता है कि मिसट्रस्ट यानी कि ट्रस्ट कम हो जाता है लोगों का, जो ऑनलाइन हम सर्विस पे कोई भी प्रोडक्ट या कुछ ऑनलाइन चीजें मंगवाते हैं, ऑनलाइन जो खरीदते हैं। अब हम बात करते हैं लीगल प्रोविजन इन इंडिया, यानी कि साइबर क्राइम से बचने के लिए उसकी सेफ्टी के लिए इंडिया के अंदर क्या क्या लीगल प्रोविजन है। सबसे पहले है आईटी एक्ट 2008, स्ट्रेंथन लॉज अगेंस्ट हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड डेटा मिसयूज। फिर है सेक्शन 66, डील्स विद हैकिंग एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस। फिर है सेक्शन 66C, पनिशेस आइडेंटिटी थेफ्ट एंड मिसयूज ऑफ पासवर्ड्स। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 66D, कवर्स चीटिंग बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। करते हैं प्रिवेंशन की। सबसे पहले है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। फिर है इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यूज सिक्योर नेटवर्क्स, स्प्रेड साइबर अवेयरनेस। लास्ट में हम ये बोलेंगे थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।